नन्हे नन्हे बच्चों की प्रेजेंटेशन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दिल से आपका थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब भी हम अपने स्कूल के बच्चों के संस्कार देखते हैं। जो आजकल बाहर विजिट करते हैं सभी एक ही चीज़ से परेशान हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं है। बच्चे इतने परेशान करते हैं कि बिल्कुल संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही। मैंने कहा जो इनमें डालोगे वही तो मिलेगा। ये गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप और टीचर की है। ये तो दूसरी किसी की गलती है ही नहीं, तो कोरे कागज है, इनको जैसा सिखाओगे ऐसा ही सीखेंगे। मैंने कहा मैं स्कूल में प्रवेश करता हूँ, मेरे बच्चे आते हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं, पाँव छूते हैं, छोटे छोटे बच्चे गले मिलते हैं। ये प्रेम की भावना, ये प्रकृति से प्रेम। अब आपका ऐसा किसी स्कूल में नहीं है कि उनके पेड़ मित्र हों। ऐसा किसी विद्यालय में सिखाया नहीं जाता कि पेड़ तुम्हारे मित्र हैं और तुमने अपने मित्र का नाम रखा है कि एक पेड़ तुम्हारा मित्र है। जब तुम्हारे भीतर बीज ही ना डाला जाए प्रेम का, तो नफरत ही पैदा होगी, नफरत ही सिखाई जाएगी। शिक्षा सिखा क्या रही? शिक्षा आपको चतुराई की ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और दूसरे को धोखा कैसे दिया जा सकता है वो गुर सीखो। इससे ज्यादा और क्या सिखाया जा रहा है तुम्हें? असली महत्वपूर्ण चीज है कि सुबह सुबह इतनी सुंदर प्रेयर कर रहे हो। ये पृथ्वी पर बहुत कम स्कूलों में और गुरुकुलों में होती है जो प्रेयर आप करते हैं। इतना सुंदर तरीके से जो तुम भाव में डूबकर आंख बंद करके और उनको पुकारते हो, तुम्हारे जीवन पर तुम्हें पता भी नहीं होगा बच्चों उसका क्या प्रभाव हो रहा है। तुम आगे चलकर देखना, ये जो सुबह सुबह उसका नाम लेते, उसको दिल से पुकारते हो, तुम्हारा जीवन निखरेगा। जो बच्चा हृदय से करता है, जो दिल से उसको पुकारता है, प्रकृति से प्रेम करता है, उसके साथ परमात्मा हर समय खड़ा रहता है, उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को आसानी से। मुझे एक कहानी याद आ गई कि वृंदावन में एक महात्मा अपना प्रवचन कर रहे थे, तो साथ में एक मंदिर था रघुनाथ जी का, श्री राम का, और वहां एक व्यक्ति आता और वो सत्संग करते रहते। वो बाहर से ही खड़ा होता, प्रणाम करता और उसकी मिट्टी को माथे से लगाता और चला जाता। किसी ने पूछा सामने बैठे जो शिष्य थे कि गुरुजी ये समझ में नहीं आती ये व्यक्ति कौन है, और ये मंदिर में भी नहीं जाता और खड़ा रहता है और फिर चला जाता है। महात्मा ने उस व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहा कि दक्षिण भारत में एक कलावल कोई जगह है, वहां पर ये जज होता था। ये व्यक्ति वहां पर जज था, और जज था जहां उसके क्षेत्र में एक गांव पड़ता था, और उस गांव में एक भोला इंसान रहता था, एक साधारण इंसान रहता था। वो हर बात बात में कुछ भी उसको पूछते कि तुम्हें ये आता है, वो कहता मुझे तो कुछ नहीं आता, रघुनाथ जी को आता है। मुझे क्या पता, जो पता रघुनाथ जी को पता। सारा कुछ उसने परमात्मा पे छोड़ रखा। अकर्ता भाव जो भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें सिखा रहे कि जो भी होता कि रघुनाथ जानता, इसलिए लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया कि तो भोला है। वो जाता, रघुनाथ जी का मंदिर था गांव में, सुबह शाम जाता, वहां पूजा पाठ करता, आरती करता, प्रार्थना करता। उसके एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की जवान हुई, उसकी शादी करने को आई, पैसे थे नहीं भोले पे, तो वो पहुंचा एक सेठ साहूकार के पास पैसे लेने के लिए, शादी के लिए, और उसने पैसे मिल गए। बहुत लोगों के पास गया वो पैसे लेने के लिए वैसे तो, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति थे या लगाओ सेठ जी थे जिन्होंने दे दिए। अक्सर पैसे सभी जिसके पास होते हैं देते नहीं, क्योंकि जिसके देने के दिन होते हैं उनके देने के दिल नहीं होते। तो एक ने दिल करके उसको पैसे दे दिए कि लड़की की शादी है, कोई बात नहीं। और उसका बेटा भी जवान था कि दोनों बाप बेटा कमाए और वो शादी भी कर दी, और फिर पैसे लौटाने थे विद सूद ब्याज इंटरेस्ट समेत। वो पैसे वापस लौटाने के लिए चला जाता है भोला उसके, और वो हिसाब करके पूरे पैसे, और वो उसको रसीद दे देता है। रसीद दी सेठ जी ने और कहा कि भोला पढ़ लो, देख लो ठीक हो गया ना।
बोला मुझे तो कोई पढ़ना नहीं आता, ये तो रघुनाथ जी को पता कि ठीक ही होगा इसमें जो भी लिखा है। सेठ जी को लोभ घेर गया, लोभ आ गया। बोला ये तो पढ़ा ही लिखा नहीं, इसको तो पता ही नहीं क्या लिखा है, इस पे तो दोबारा लिए जा सकते हैं पैसे। तो बोला ये पर्ची तो मुझे दे दो, एक पानी का गिलास लेके आओ जरा। वो रसीद तो उसने बही में रखी, छुपा ली और दूसरी लिख के दे दी कि पैसे बकाया आपकी तरफ। और दोबारा फिर उसको कहा कि आपने पैसे देने। बोला पैसे तो मैंने दे दिए थे सेठ जी। बोला क्या सबूत है? बोला मेरे पास सबूत तो कुछ नहीं, रघुनाथ जी हैं वो देख रहे थे। बोला कि देखूंगा तो मैं अब आपको कोर्ट में। उसने केस कर दिया कोर्ट में भोला सिंह के खिलाफ कि इसको पैसे देने हैं। और भोला सिंह पेशी पर पहुंच गया। जब सम्मन आए तो पहुंच गया जज के सामने। बोला जी मैंने तो दे दिए थे। जज बोला आप दोनों के बीच में कोई था जब आपने पैसे दिए? बोला सिवाय रघुनाथ के और कोई नहीं था। तो बोला फिर रघुनाथ को बुलाओ। उनको लगा जज साहब को कोई रघुनाथ व्यक्ति होगा। बोले फिर रघुनाथ जी को बुलाओ। कहाँ रहते हैं वो? बोले वो तो सभी जगह रहते हैं। उनको लगा कि तुम जाओ। जज ने भी देख लिया कि ये भोला व्यक्ति कि तुम भी जाओ। बुलाते अपने रीडर को बुलाया और कहा कि रघुनाथ के नाथ सम्मन भेजो, अगली पेशी पर बुलाओ रघुनाथ को। रघुनाथ कोई व्यक्ति थोड़ा ही था। सम्मन भेज दिया और पहुंच गया चपरासी लेके गांव में रघुनाथ के नाम। पूछे कि रघुनाथ? बोला रघुनाथ तो कोई है ही नहीं उस गांव में। पूछते पूछते एक ने कहा कि रघुनाथ और तो कोई नहीं है, रघुनाथ का मंदिर जरूर है। चपरासी थक चुका था, धूप दोपहरी में घूमते घूम। बोला वो मंदिर ही बता दो। मंदिर में पहुंच गया, वहां पुजारी मिला और उसको कहा, उस चपरासी को लगा कि ये रघुनाथ होगा जो इसमें बैठा है पुजारी। बोला जी सम्मन आया है आपके नाम। उस पे लिखा था रघुनाथ, गांव लिखा था ये। पुजारी देखकर हंसने लगे। बोला हे रघुनाथ तेरी भी कमाल की कृपा है। मैंने तेरे लिए कपड़े आते देखे, तेरा श्रृंगार आते देखा, मिठाई आते देखी, लड्डू आते देखे तेरे लिए, सिंदूर आते देखे, लेकिन पहली बार सम्मन देख रहा हूं कि सम्मन पहली बार आया है, किसी ने प्रसाद में चढ़ाया है। बहुत सुंदर, क्या बात है। हंसने लगे और लो ये जिसके लिए आया है उसके लिए पहुंचना जरूर। उनके चरणों में रख दिया कि फला फला डेट का है, मेरा क्या है, ये आपके लिए सम्मन आया है, आप संभालो। भोलानाथ जी की दूसरी पेशी हुई तो वहां उनके सामने बोले कि हाँ बुलाओ भोला को। भोला को बुलाया। जी मैंने तो दे दिए थे। बोला कौन था? बोला मैंने बताया तो था सिवाय रघुनाथ जी के हमारे बीच में कोई नहीं था। तो बोला रघुनाथ जी को आवाज लगाओ, सम्मन भेजा था आज के लिए। आवाज लगाई, रघुनाथ जी पेश हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए फटी धोती में वहां आता है और जज साहब पूछते हैं आप है रघुनाथ? बोला हाँ मैं हूं रघुनाथ। और मैं था वहां, मैंने देखा कि सेठ जी ने उतार दिए थे पैसे एक बार, लेकिन इन्होंने दोबारा रसीद ली और उस रसीद को उस फला बही में और उस अलमारी में आज भी ऐसे ही रखा है, जाके देख सकते। जज साहब ने कहा भी जाके चेक करो। सेठ जी तब तक यहीं रहेंगे, इनको चाबी दो। जाकर देखा तो वही रसीद वहां पर मिली जिस बही में और जिस अलमारी में उसने छुपाई थी। वो कहकर देखा गया तो उल्टा सेठ जी के खिलाफ केस हुआ और भोला को बरी कर दिया गया। ये कहकर रघुनाथ जी भी निकल गए। लेकिन जब भोला को बरी किया तो पूछे कि रघुनाथ आपका मित्र है क्या? बोला ये तो सबका मित्र है। बोला आपके गांव में रहते हैं? बोला नहीं ये तो सभी जगह रहते हैं। जज साहब बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हो तुम, सही सही बताओ ये कहाँ रहते हैं कैसे? बोले तो रघुनाथ है, सभी जगह रहते हैं। फिर रीडर ने और उस चपरासी ने भी वहां बैठे सुन रहे थे। बोले वहां कोई रघुनाथ नहीं था, एक मंदिर था और ऐसे उसको देख के आए थे पुजारी, लेकिन उस पुजारी को तो मैंने देखा था, ये तो वो पुजारी भी नहीं था।
तो फिर ये कौन था? जज साहब खुद गए और देखकर आए उस मंदिर में। पुजारी बोले, देखा कि तुम तो नहीं थे, तो फिर कौन आया? पुजारी ने कहा कि मैंने संबंध इनके चरणों में रख दिया था, अब इनकी मर्जी। मैंने कहा था जाना जरूर। तुम ही सुनते हो, जो भोले व्यक्ति हैं उनकी तुम ही पुकार सुनते हो, उनका और कौन है इस दुनिया में? तो इसलिए वो आए होंगे, किसी भी भेष में आए हो। तो ये दृश्य देखकर जज साहब रोने लगे कि मैं अहंकार में सीट पर बैठा रहा और रघुनाथ आकर गवाही देकर जाता रहा। मैं ऐसे ही हम अपने अहंकार में बैठे रहते हैं और परमात्मा हमसे मिलके चला भी जाता है किस भेष में, हम अपने अहंकार में उसको पहचान भी नहीं पाते। दस्तक वो सबके पास देता है। तो तब से उस जज साहब ने इस्तीफा दे दिया कि मेरी कचहरी में खुद भगवान आए और मैं पहचान नहीं पाया, ये जीवन मैंने व्यर्थ गवाया। मुझसे तो लाख गुना अच्छा ये भोला है जिसकी गवाही देने रघुनाथ पहुंच गए। इसलिए ये पढ़ाई हमें, और तब से वो इस्तीफा देके वहां उसके रघुनाथ के मंदिर पे जाता है बाहर, और फिर उसके मिट्टी लगाता है, कहता है जब तक मैं आपको पा न लूं आपके मंदिर में प्रवेश का अधिकारी नहीं हूं। उस महात्मा ने उस जज की कहानी बताई। वो हम सबकी है कि जो भी बिल्कुल जिसको कहते हैं निर्मल हृदय से जीवन जीता है, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता, उसकी परमात्मा सुनता है। और जिसमें छल कपट होता है उसको देखता है, उसको कहते हैं कि तू भी देख करके कितने छल कपट करता, उसको उतना ही उलझाता रहता है। परमात्मा उसको उतना ही उलझाता रहता है क्योंकि उसमें कर्ता भाव है कि मैं करने वाला, मैं पता नहीं कितना चालाक और मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। तो फिर परमात्मा उसको और गहरे गड्ढे में उसके जीवन में और समेटता चला जाता है और वो उसका जीवन नरक बनता चला जाता। और जो उस पर छोड़ देता है, जैसे अर्जुन ने, पांडवों ने श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, और जो अपने पर छोड़ देता है उसका शंख वही बजाता है जीत का। तो ऐसे ही शिक्षा से हमें संस्कार लेने हैं। यहां से कनिंग नहीं सीखनी, दुष्टता नहीं सीखनी, हमने कैसे करनी है दूसरे के साथ चीटिंग करनी है, ये नहीं शिक्षा हमें सिखाती। शिक्षा हमें सिखाती कि संस्कारी कैसे हो, तुमने क्या जीवन जिया, और क्या तुम विद्यार्थी हो। अगर तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए दो शब्द ना कहते हो प्रशंसा में, तो तुम अपने आप अंदर झांक कर देखो कि अभी बहुत बड़ी कमी है तुम्हारे भीतर। अगर दो शब्द तुम्हारी प्रशंसा में कोई नहीं बोलता तो तुम्हें अभी सुधार की बहुत जरूरत है। ऐसा मत उम्मीद करें कि दूसरे मेरी प्रशंसा करें, आप बस काम ऐसा करें, वो तो फल तो अपने आप आएगा। फल की चिंता न करें कि कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता, कोई टीचर मुझसे प्रेम नहीं करता या घर वाले मुझसे ऐसा। तुम काम ही ऐसे करो कि उनकी मजबूरी हो जाए आपकी प्रशंसा करने। तुम्हारे अंदर संस्कार ऐसे हो कि कहे कि बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो। ऐसे बच्चे परमात्मा सबको दे। ऐसा अगर कहलवाना चाहते हो तो इसके लिए संस्कार जरूरी है। अपने दादा दादी मम्मी पापा के पैर छूकर आओ, रास्ते में जो मिलता है आपका नियर डियर उसको नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग बोलो। वो आपने उनको दिया क्या? एक नमस्कार किया और उससे आपके लिए आशीष निकले कि कितना प्यारा बच्चा है। गॉड ब्लेस यू, कि परमात्मा इसका भला करे। सबसे वही निकल रहा है मुख से तुम्हारे लिए फ्री में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो चीजें हम दूसरों के लिए देते हैं वही लौटकर कई गुना हमारे लिए आती है। नफरत देते हैं तो नफरत आती है। अगर हम प्रेम देते हैं, प्रेम बांटते हैं, वही 1000 गुना होकर हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो हमारी सोच का परिणाम है, ये परमात्मा ने नहीं किया। इसलिए परमात्मा तो बस देखने वाला है कि जो जैसा करता है उसका उसी तरह से सहयोग करता है। तो इसलिए संस्कार है अपने गुरुजनों का आप सम्मान करेंगे जितना वो बच्चा जिंदगी में उतना ही कामयाब होगा। अपने माँ बाप का